नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोहली। देखिए, बड़गाम और नगरोटा उपचुनाव पर किसका परचम लहराएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फाइनल शोडाउन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच का तापमान बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोपों की बौछार करते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में यदि राजनीतिक परिवार की बात आती है तो अब्दुल्ला परिवार का नाम सबसे पहले सामने आता है। अब्दुल्ला परिवार पर परिवारवाद की राजनीति के आरोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन सीएम उमर का कहना है कि बीजेपी भी दूध की धुली नहीं है और बीजेपी खानदानी राज से खुद भी वास्ता रखती है। अब आपको सुनाते हैं सीएम उमर का वो बयान जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अब जीत की हम पूरी कोशिश लगाए बैठे हैं। एक हमारी अपनी सीट थी, एक सीट में हम साल पर पहले हारे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार नगरोटा में भी हमारी परफॉर्मेंस ठीक रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने एक चीज़ तो साबित कर दिया जो मैं बार बार कहता हूँ, बीजेपी को खानदानी राज से कोई इख्तलाफात नहीं है। उनको खानदानी राज बिल्कुल पसंद है, लेकिन सिर्फ अपने खानदान। जो खानदान बीजेपी के खिलाफ हैं उनको खानदानी राज सिर्फ उनमें नजर आती है, और ये शुक्र है नगरोटा में दोबारा साबित हुआ। लेकिन चीफ मिनिस्टर के इस हमले से विपक्ष में भी बौखलाहट देखने को मिल रही है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा ने साफ साफ सीएम उमर को परिवारवाद के प्रोडक्ट बता दिया है और परिवारवाद के इन आरोपों को साफ इंकार किया है। पहले इस बात पर तो मैं खुश हूं, कम से कम उन्होंने मान लिया कि वो परिवारवाद का प्रोडक्ट है। उनने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो परिवारवाद का प्रोडक्ट है। लेकिन अब जब कंपैरिजन या डिफरेंस की बात करते हैं उस पे मैं जवाब दूंगा। ये तो है वो परिवारवाद का प्रोडक्ट है और तीसरी पीढ़ी के हैं, चौथी पीढ़ी वो लॉन्च कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी दी है। इनसे बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। ऐसा नहीं कि उमर अब्दुल्ला साहब के पास कोई एक्सपीरियंस या मेरिटोरियस है। इनके पास एक मेरिट है, ये अब्दुल्ला खानदान के शहजादे, इसके अतिरिक्त इनके पास कोई मेरिट नहीं है। इनके पास बड़े स्टॉलवार्ड्स रहे, राथर साहब, सागर साहब, उड़ी साहब, पता नहीं कौन से साहब। दे जरा पार्टी किसी वक्त उनके हाथ में, चलाएं पार्टी नहीं। वो सारे इनके पीछे पीछे चलने चाहिए। ये होता है। हमारे यहाँ कुछ नहीं पता है। आज जिस पद पे आप हो, कल किसके पीछे चलना पड़े। यहाँ पे आम व्यक्ति जिसमें वो कौशल हो, जिसमें वो टैलेंट हो, जिसमें वो जो व्यवहारिक हो, जिसमें वो सलाहियत हो। देखिए, अब्दुल्ला परिवार पिछली 4 पीढ़ियों से जम्मू कश्मीर की सियासत में किंग मेकर बन के उभरी है। सीएम उमर के पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कई बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर की कमान संभाल चुके हैं। इसके साथ साथ फारूक अब्दुल्ला के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वंशवाद की राजनीति के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कई और बड़े आरोप भी लग चुके हैं। बड़गाम में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जनसभा आयोजित की, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। जनसभा में नारों और पूरे जोश के साथ लोगों ने अपना समर्थन दिखाया। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आगा मोहसिन साहब, आगा मोहसिन साहब। गुलाम अली खटाना और रविंद्र रैना का स्वागत पूरे जोश के साथ हुआ। इसी बीच रविंद्र रैना ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बड़गाम की जनता को बेसहारा छोड़ दिया है और अब फिर उन्हीं से वोट मांगने आ रहे हैं। इसके अलावा अब ये भी कहा है कि ये लोग जनता की सेवा नहीं बल्कि अपनी ऐशो आराम की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनता के वादे बिल्कुल भी पूरे नहीं किए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में आगामी उपचुनाव में कौन अपना डंका बचाएगा इसका पता कुछ दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन इस जंग में उतरी सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और लोगों का भरोसा जीतने की पूरी कोशिश में लगी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे बड़े मुद्दे की तरफ। जम्मू कश्मीर में वंदे मातरम को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मिरवाइज उमर फारूक ने जम्मू कश्मीर सरकार के उस आदेश पर गहरी चिंता जताई है जिसमें स्कूलों का वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने और सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
एमएमयू ने इसे मुसलमानों की धार्मिक आस्थाओं की विपरीत बताते हुए कहा है कि किसी को भी ऐसे कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। संगठन ने प्रशासन से यह आदेश तुरंत वापस लेने की अपील की है। उनका कहना है कि मुस्लिम छात्रों या संस्थानों को ऐसा कामों में हिस्सा लेने के लिए मजबूर करना जो उनकी आस्था के खिलाफ हो, वो आवाम को स्वीकार्य बिल्कुल भी नहीं है। वंदे मातरम के पढ़ने या गाने से कोई मकसद पूरा नहीं हो सकता है। मेरी एलजी सरकार और वजीर आला से को इस गैर जरूरी हुक्मनामे को वापस लेने का मुतालबा है ताकि आवाम में किसी तरह का इंतशार पैदा न हो। वंदे मातरम के इस मुद्दे पर बड़े बवाल पर एमएलए विक्रम रंधावा ने कहा है कि कुछ लोग इसे धार्मिक मुद्दा बनाकर अनावश्यक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बदकिस्मती है हमारे देश में ऐसे जो नासूर अभी भी हैं जो कहीं ना कहीं देश के अंदर वातावरण पुनः खराब करना चाहते हैं। वंदे मातरम केवल मात्र हमारा राष्ट्रीय गीत ही नहीं है, वंदे मातरम भारतीयता का प्रतीक है, राष्ट्रीयता का प्रतीक है और ये मुझे लगता है कि हर पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। हर स्कूल की राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एजुकेशन हर स्कूल की प्रेयर का हिस्सा वंदे मातरम, जैसे हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन होता है वैसे ही शुरुआत में पहले वंदे मातरम होना चाहिए और प्रेयर के एंड में राष्ट्रीय गान जनगण मन होना चाहिए। 150वां साल 7 नवंबर से शुरू हो रहा है और 150वां साल पूरे देश में राष्ट्रगान के बेहतरीन अभ्यास के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अफेयर्स ने शुरू किया है, ये स्वागतीय कदम है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा नहीं है। अब ये गलतफहमी के शिकार है, ये भूल चुके हैं कि अब हम 5 अगस्त 2019 के बाद किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ हमें जीना है। जीना सीख ले, नहीं तो सिखाना केंद्र सरकार को भलीभांति आता है। आपको बता दें कि ये विवाद तब और बढ़ गया जब जम्मू और कश्मीर के डोडा जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में हर सोमवार सुबह की प्रार्थना सभाओं में वंदे भारत गाना जरूरी कर दिया। इस अनिवार्य आदेश से मुस्लिम धर्मगुरुओं और इलाके के नेताओं की धार्मिक आपत्तियों के कारण एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। 7 नवंबर को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसके चलते पूरे देश में उत्साह है। लेकिन जम्मू कश्मीर में वंदे मातरम पर यह टकराव अब धर्म और राष्ट्रभक्ति की बहस में बदल गया है। जहां एक और सरकार राष्ट्रीय गौरव की बात कर रही है, वहीं धार्मिक संगठन आस्था की आजादी का सवाल उठा रहा है। वंदे मातरम के पढ़ने या गाने से कोई मकसद पूरा नहीं हो सकता है। मेरी एलजी सरकार और वजीर आला से को इस गैर जरूरी हुक्मनामे को वापस लेने का मुतालबा है ताकि आवाम में किसी तरह का इंतशार पैदा न हो। कश्मीर को विशेष दर्जा नहीं है। अब ये गलतफहमी के शिकार है, ये भूल चुके हैं कि अब हम 5 अगस्त 2019 के बाद किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ हमें जीना है। जीना सीख ले, नहीं तो सिखाना केंद्र सरकार को भलीभांति आता है।